दोस्तों नमस्कार, मैं पत्रकार दिनेश विद्यार्थी हेलो न्यूज वर्ल्ड के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। प्रदेश में आज से आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शुरू हो गया है, जो कि 2 माह तक चलेगा। इसमें पूरे प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक, जबकि अकेले रेवाड़ी में 3.25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में आयोजित गोल्डन कार्ड वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार गरीबों का हित सोचने वाली सरकार है। उन्होंने इस कार्ड का लाभ पूरे प्रदेश में और देश में मिलने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने अंत्योदय परिवार को गोल्डन कार्ड बनवाने और इस योजना का लाभ उठाने की अपील भी की। आप देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की ये रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इन खबरों को शेयर करना न भूलें। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग के अलावा पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह बावल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल रहे। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कहा, वो भी आप इस खबर के दौरान सुनेंगे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हाँ सर, उधर सर कपड़ा मंगा लगा आयुष्मान भारत सरकार का उपचार, बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से भारत का बनेगा आयुष्मान। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों भारतवासियों को स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अस्पताल प्रांगण में पधारते हुए आप सभी से अनुरोध है कि खड़े हो गए। आज का दिन सरकार श्री लक्ष्मण सिंह जी विधायक कोसली, मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनसमूह का स्वागत करता हूँ। श्रीमान, आज का दिन रेवाड़ी ही नहीं सौगात मिलने जा रही है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तारीकरण रेवाड़ी में हमारे बीच कार्यक्रम के आरंभ होने से पहले इस योजना के बारे में कुछ के लिए घर, जमीन, जायदाद से लेकर अपना सर्वस्व बेचने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 इस योजना से आज देश के महंगे इलाज से वंचित बड़ा तबका बहुत राहत की सांस श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पूरी होने जा रही है। मेरे साथ हरियाणा की सरकार में मंत्री रहे भाई जसवंत सिंह बावल जी, हमारे यहाँ से डीसी साहब अशोक गर्ग जी, सीएमओ साहब कृष्ण पवार जी, सभी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ के सदस्य, भाइयों बहनों, पत्रकार और छात्र। आज हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत हर्ष का दिन है कि आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा के उन तमाम अंत्योदय परिवारों को जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन परिवारों के लिए अंत्योदय कार्ड योजना, जन आरोग्य योजना की शुरुआत आज मानेसर से कर रहे हैं पूरे हरियाणा में। उस गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले व्यक्ति को, उसके परिवार को साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। इसके लिए मैं तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं।
तो मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं। लेकिन आपको याद होगा जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और उस दिन से लेकर आज तक मोदी सरकार के हर फैसले में गांव और गरीब दिखाई देता है। हमें सारी योजनाओं की बात करने आज नहीं आया, ना उजाला योजना की बात करने आया, ना मातृत्व योजना की बात करने आया हूं, ना मुफ्त में अनाज की बात करने आया हूं, ना गरीब बहनों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए ना उसकी बात करने आया। मैं आज की जो आयुष्मान योजना है प्रधानमंत्री की, और जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को और जोड़ दिया, मैं सिर्फ उसकी बात करने आया। मित्रों, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। मोदी जी ने 2018 में इस योजना को शुरू किया। देश में लगभग 10.5 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ लोगों के लिए ये जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत को भारत में शुरू किया, जिसमें उन परिवारों को जिनके पास साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, वो बगैर इलाज के दम तोड़ देते हैं, ऐसे लोगों की चिंता मोदी जी की सरकार ने की। और पहली बार आजादी के बाद ऐसे गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक के साल में मुफ्त इलाज की योजना दी है। और उसमें कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज से शुरू कर दिया। पहले 15 करोड़ के लगभग परिवार इस योजना के अंदर आते थे, लगभग 75 लाख लोग हरियाणा के इस योजना का लाभ ले सकते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय परिवारों को, और वो भी कौन, पहले गरीबी की रेखा से वो व्यक्ति आते थे जिनकी सालाना इनकम 1,20,000 रुपए होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर उसको 1,80,000 कर दिया कि 1,80,000 से कम जिनकी सालाना आमदनी है, यानी कि 15,000 रुपए से कम, 15,000 तक, उन सबको इस अंत्योदय योजना का लाभ मिलेगा। उसका फायदा क्या हुआ कि पहले 15 लाख परिवार थे, अब उसमें लगभग 13 लाख परिवार और जुड़ गए, यानी कि पूरे हरियाणा में अब 28 लाख परिवारों को इस 5 लाख तक की मुफ्त के इलाज की योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि हरियाणा के 1,30,00,000 परिवारों को, लोगों को, परिवारों को 1,30,00,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या हरियाणा में 60-70% से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। महंगे इलाज के कारण जो इलाज कराने में असमर्थ थे, जो मौत के आगोश में चले जाते थे, अब वो अपना इलाज करा सकते हैं। और इलाज के साथ साथ उनको दवाई भी फ्री होगी। इलाज के 15 दिन बाद तक उनको मुफ्त में दवाइयां मिलेंगी। उनको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं, पेपरलेस होगा सब कुछ। जाएंगे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएंगे। ऐसे लगभग 517 हॉस्पिटल्स को इसमें एनरोल्ड किया गया है, जिसमें सरकारी भी है और प्राइवेट भी। रेवाड़ी की बात लें तो यहां पर इस योजना का लाभ 84,000 परिवार लेंगे, अकेले 84,000 परिवार रेवाड़ी जिले। इसका मतलब है लगभग 3.25 लाख लोगों को इस योजना का लाभ होगा। रेवाड़ी 3.25 लाख कोई छोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या। तो ये गरीबों के लिए मोदी जी मनोहर जी ने ये योजना शुरू की। हर लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी कदम। गरीबों के बारे में बयान बहुत लोग देते, बहुत पार्टी देते, कुछ ना कुछ बोलते रहते, लेकिन गरीबों के लिए अगर वास्तव में किसी ने इस देश में आजादी के बाद चिंता की है तो वो मोदी और मनोहर जी की सरकार है। हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार। अभी तक पूरे हरियाणा में देखेंगे
तो 580 करोड़ रुपया की पेमेंट इस योजना में की जा चुकी है। अकेले रेवाड़ी में 14,500 से ज्यादा लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है और सरकार की तरफ से 18 करोड़ रुपए की पेमेंट उस लोगों के इलाज में दी गई। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है, कभी किसी ने सपने में सोचा भी नहीं होगा कि गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाली, गरीबों के लिए इलाज की चिंता करने वाली कोई सरकार देश और प्रदेश में बन सकती है। आप लोगों ने बनाई तो उन्होंने चिंता की, और ये सब लेकिन नीयत से होता है। अगर नीयत ठीक होगी तो नीतियां सही बनेगी, अगर नीयत ही ठीक नहीं होगी तो गरीबों के लिए नीतियां नहीं बन सकती। इस योजना का लाभ देखिए, अब यहाँ पर 84,000 परिवार, अभी तक कितने लोगों ने गोल्डन कार्ड बनाया मैं नहीं जानता। आज से शुरू होंगे, शायद बीपीएल वालों के शुरू होंगे आज से। 5,500 बन चुके हैं, 45,000 पहले बन चुके हैं, यानी कि 48,000 कार्ड बन चुके हैं 84,000। उसके अनुसार इस स्पीड को और बढ़ाना है। 84,000 परिवारों के लगभग 3-3.25 लाख कार्ड बनने होंगे 2 महीने में। सीएम साहब कह रहे हैं कि 3-3.25 लाख जो भी कार्ड बनने अगले 2 महीने में इनको तैयार कर देंगे। तो मैं आप सबको बधाई देते हुए कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इसके प्रति जन जागरण अभियान। बहुत से लोग कार्ड नहीं बनवाते, जैसे लोगों ने खाते नहीं खुलवाए थे, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा, वे बैंक में आकर खाता ना खुलवाए तो गरीब आदमी का घर पे जाकर खाता। तो सीएम साहब कोई कार्ड बनवाने ना आए तो अपनी टीम बनाकर उनके घरों पे भेज, घर जाके घर जाके इनके कार्ड, जो भी इस कार्ड के लिए एंटाइटल्ड है उसका कार्ड बनना चाहिए। और इस कार्ड का एक और लाभ है, सिर्फ रेवाड़ी में नहीं। जैसे मोदी जी ने यूडीआई कार्ड, उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक जैसा कार्ड पूरे देश में बनना चाहिए। वो देश में नई योजना शुरू की कि कोई भी दिव्यांग है उसका कार्ड यहां से बन गया यूडीआई कार्ड, तो उस कार्ड को लेकर देश में कहीं भी अपनी दिव्यांग की योजना का लाभ ले सकते। ऐसे ही एक देश एक राशन कार्ड, उसका भी यही है। रेवाड़ी का किसी का राशन कार्ड है, देश के किसी भी हिस्से में जाए वो उसका लाभ ले सकता है। ऐसे ही एक राष्ट्र एक ग्रिड, बिजली कहीं बनती है और उसको कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ये मोदी जी ने देश में करके दिखाया। और अभी मोदी जी ने अभी कहा है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, कि पूरी दुनिया के जब एक सूर्य है तो पूरी दुनिया के लिए एक ग्रिड होना चाहिए। मतलब हिंदुस्तान की बिजली दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंचाई जा सकती है और दुनिया की कोई की भी बिजली हिंदुस्तान लाई जा सकती है। अब इस पर तेज गति की ऐसे ही एक गोल्डन कार्ड है जो अंत्योदय परिवारों के लिए या दूसरे परिवारों के लिए, ये सिर्फ रेवाड़ी में नहीं, देश के किसी भी हिस्से में जाकर आप इस कार्ड को से आप अपना मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। ये इस कार्ड का फायदा होगा। तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आज एक बहुत अच्छा दिन हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लिए है। उनके जीवन में आज का दिन उनके लिए खुशियां भरा दिन है, उनके जीवन में खुशियां लेके आया है। तो आज मैं उन सबको बधाई देता हूँ। इस देश में लगभग 10.5 करोड़ परिवारों के लिए जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था पूरे देश में की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इसको अंत्योदय जन आरोग्य योजना, चिरायु योजना जिसको आज नाम दिया है, इसमें उन परिवारों को जिनकी आमदनी 1,80,000 सालाना से कम है, उन सबको इसमें जोड़ दिया गया है। जो पहले 9 लाख परिवार इस योजना में आते थे, अब 28 लाख परिवार, यानी कि हरियाणा के 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त में सालाना इलाज की व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने की है। ये बहुत बड़ी योजना उन्होंने लागू की है, जिसमें करोड़ से ज़्यादा लोगों को हरियाणा में लाभ मिलेगा। और उनको अपनी बीमार हो जाएं तो उनको चिंता, सरकार उनकी चिंता करेगी, उनका इलाज का सारा खर्चा 5 लाख तक का सरकार देगी। तो इसलिए आज हरियाणा के उन अंत्योदय परिवारों के लिए बहुत खुशी का दिन है, जिसमें आज उनको अगर बीमार पड़ जाए, भगवान ना करे कि वो बीमार पड़े, सब स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन अगर बीमार पड़ गए, उनके पास साधन नहीं है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन सब की चिंता मोदी और मनोहर जी की सरकार ने की है।
तो आज मैं तमाम हरियाणा वासियों की तरफ से आदरणीय मोदी जी का, मनोज जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।